कोई रद्दी है जी? ना ना, इसमें तो गांधी जी नजर आ रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो 500 की नोट है या 100 का है, मैंने बाप रे 200 रुपया का है भी जी। बताइए, तो उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मैंने 3-4 दिन से जो है ना छापेमारी पे छापेमारी चल रहा है और आंकड़ा जो है वो 300 करोड़ तक पहुंच गया है। अब बताइए कितना बड़ा संख्या में जो है कैश बरामद हो रहा है। सुन रहे हैं कि फ्लैट का फ्लैट बरामद हो रहा है, जमीन का जमीन बरामद हो रहा है। हम तो ये भी सुने हैं कि का तो नोट गिनने वाला जो मशीन होता है ना, वो मशीन भी जो है खराब हो गया नोट गिनते गिनते। अब सबसे बड़ी बात है कि देश में इतना सारा काला धन एगो सांसद जमा किए हुए है, 2 सांसद जमा किए हुए है, तो जब सारा काला धन एक जगह कर दिया जाएगा तो कितना पैसा आएगा जी? बताइए तो। आज जानते हैं नरेंद्र मोदी को ट्वीट भी किए हैं जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जनता का जो पाई लिए हैं ना वो सब वापस करना पड़ेगा, सब वसूलेंगे। अब मोदी है तो मुमकिन है। अब भैया नरेंद्र मोदी को तो भरोसा है कि वो जनता का पाई वसूल के लाएंगे, काला धन जहां जहां छुपा हुआ है वो वापस लाएंगे। लेकिन जनता को नरेंद्र मोदी के इस वादे पर कितना भरोसा है, अब क्या वो मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? यही आज हम लोग को जानना है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। ऐसे देश में जहां पे ऐसा ठंडी में लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वहां पर अलमारी का अलमारी भरा हुआ, बैग का बैग भरा हुआ कि बैग का गिनती करना मुश्किल हो रहा है। इतना नोट पकड़ा रहा है सांसद के घर से, इतना अनबैलेंस कैसे हो गया है? ये जो पहले यहाँ राजनीतिक पार्टी लोग थे, कहा जाए एकदम साफ अब खोलकर, ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग का केवल काम लूटना ही रह गया है। जो अंग्रेजों ने जो गाइडलाइन, जो सड़क, जो रेलवे, जो कुछ बनाया, उसी पर आज हिंदुस्तान अभी तक चल रहा था, या चल रहा है। बीच में ये लोग करीब 60 साल, 55-60 साल ये लोग राज किया। कहीं उस तरह का कोई हम लोग का देखने में ये नहीं लगा। एक आध 2 पुल ये लोग गंगा ब्रिज पर बनाया, लेकिन वो भी नस्नाबूत हो गया। ये मोदी जी जब से आए हैं 14 से, तब लग रहा है कि देश में काम का रफ्तार गति पकड़े हुए है। कितना रोडवेज, कितना नेशनल हाईवे, कितना पुल, कितना रोड, कितना स्कूल, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, तरह तरह के इनके राज में हो रहा है। अच्छा, इतना देखिए कि इतना सारा जो नोट पकड़ा रहा है, अगर ये नोट मुख्य धारा में रहता, अगर ये नोट सरकार के पास रहता, तो क्या ये पैसा जनता के भलाई में खर्च नहीं होता जो अलमारी में रह के सड़ रहा था? एकदम भलाई में होता है। यही तो मोदी जी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम जितना गाली दे दो। ये मोदी जी का साफ कहना है कि इस देश में 4 गरीब है, उसको उत्थान करो नहीं, अलमारी में बंद करके उससे क्या फायदा है? न तुम खा सकते हो, पूरा देश का गति रोके हुए। सबसे अच्छी बात है कि उस रुपया को निकाल देते हैं। अब ये 3 करोड़ अभी ये धीरज साहू हैं, 300 करोड़। हाँ, 300 करोड़ जी, 300 करोड़ बताइए। 300 करोड़, 300 रुपया भुला जाए तो खोजते हैं 10 बार घर में। 2 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं, कन्ने हो गया उस तरह से। उसके बाद एक बिहार में आज एक पेपर में देखे हैं, एक शिक्षा विभाग के डीओ हैं, उनके यहाँ ही लाखों लाख पकड़ाया है, पूरा डायरी पकड़ाया है, उसमें काटा चिट्ठा है। इस तरह का तो ये लोग का है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मोदी हम ही लोगों को क्यों पकड़ता है? अरे तुम ही चोरी किया है तो पकड़ेगा हमको? जगह खाए लाना है, हमको क्यों पकड़ेगा? आज तक तो तुम लोग चोरी किया, तुम देश को बर्बाद कर दिया। अभी 76 पॉइंट रेटिंग आ गया है विश्व में मोदी जी का। उससे अब अगर ये चोर रहते, बदमाश रहते, तो इनको प्रभु भी नहीं मदद करते। जैसे अभी कांग्रेस के प्रति भगवान का ही लीला है कि इस तरह का मोदी जी हिंदुस्तान में आए और ले लिया। मोदी जी को धन सब का आय उनमें लग जाए। हम लोग देहात में हैं, हम लोग बड़ी दूर हैं शहर से, तो पर भी हम लोग मांगते हैं। इसीलिए तो हम आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि देखिए कि एक तरफ जहाँ पे पैसा का बाढ़ आया हुआ है, ये गिनती नहीं हो पा रहा है, मशीन खराब हो जा रहा है। इतना समझिए कि 3-4 दिन से जो गिनती चल रहा है तो चल ही रहा है। अभी भी कितना पकड़ाएगा? फलाना जगह यहाँ पटना में घर मिल रहा है, तो हुआ दिल्ली में फ्लैट मिल रहा है, तो यहाँ फ्लैट मिल रहा है।
मैंने इतना आदमी, किसी को एगो रूम नहीं है। यहाँ जाइए पटना में तक जगह जगह पे टेंट बनाया हुआ है कि गरीब आदमी आके बेचारा ठंडा में वहाँ मरे नहीं, ठंडा में आके वहाँ रहे। और उस देश में इतना ढेर का ढेर नोट पकड़ा रहा है, और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी एक गारंटी दिए हैं कि पाई पाई जनता का वसूलेंगे। तो नरेंद्र मोदी के गारंटी पर आपको भरोसा है कि नहीं? नरेंद्र मोदी के गारंटी पर पूरा हम लोग को भरोसा है। इन्होंने 10 साल में अभी तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है। और हम लोग को किसान को जो किसान सम्मान निधि आता है डायरेक्ट, उसमें एक भी बिचौलिया नहीं खा सकते हैं। अगर नियत साफ हो तो भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ ब्लॉक में दलाली चलता है, बिहार सरकार के मंत्री ही पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी हैं, वो एकदम चाहते हैं कि माने कहीं भी कोई गड़बड़ न हो, घोटाला न हो। आज तक 10 साल में एक भी मंत्री पर कभी घोटाला का आरोप नहीं लगा। ये सबसे बड़ी बात है। केंद्र से पैसा आता है डायरेक्ट किसान के खाता में, उसमें से अठन्नी भी कोई बिचौलिया नहीं मार सकता है। इस ढंग के सिस्टम बना हुआ है। अभी देखिए कि हम लोग किसी स्कूल में चले जाएं और स्कूल में जाके जांच पड़ताल करें कि स्कूल में अभी भी बच्चा जो है बोरा पर क्यों बैठ रहा है, बेंच पर क्यों नहीं बैठ रहा है, तो सरकार का सीधा जवाब आएगा, यहाँ बिहार सरकार चाहे किसी राज्य सरकार का सीधा जवाब आएगा कि भैया पैसे नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारा थोड़ी ना सरकार है सत्ता में कि हम लोग जो है ये सब करेंगे, केंद्र सरकार से फंड नहीं है, ही नहीं है, नहीं है, 10 तरह का बहाना कर देगा। और एक एक नेता के पास इतना इतना नोट मिल रहा है कि ओकरा में कम से कम 500 स्कूल चल जाएगा। इसी का तो दर्द इन लोगों को है कि अब देश विकास के रास्ता पर चल पड़ा है मोदी जी के रिजल्ट में। यदि ये आगे बढ़ते रहे, हम विरोध नहीं करेंगे और बढ़ते आगे अगर चले गए तो फिर मेरा क्या हाल होगा? ये बक्सा में नोट, कोठी में नोट, गोदरेज में नोट कहाँ से चलेगा? तो बताइए ना, इनको गिराना है किसी तरह से। तो नाना प्रकार के गाली गलौज, भ्रष्टाचारी कह करके डिबेट में बैठिए, देखिए तमाशा इन लोगों को। फिर इधर देखते हैं कि इधर रोटी है तो इधर खसक जाते हैं, उधर देखते हैं तो उधर खसक जाते हैं। अच्छा देखिए कि इतना इतना पैसा जो है अलमारी के अलमारी भरा हुआ है पैसा। शुरू में तो हम देखे तो हमको लगा कि रद्दी का फोटो है, जब अचानक से फोटो इंटरनेट पे हम देखे तो हमको लगा कि रद्दी उद्दी सरिया के रखा हुआ है, लेकिन फिर ध्यान से देखे तो पता चला कि अच्छा ये तो नोट रखा हुआ है। इतना सारा नोट किसी एक कांग्रेस के नेता के घर से मिल रहा है, तो समझिए कि जब सारा भ्रष्टाचारी को निकाला जाएगा तो कितना पैसा आएगा? बताइए सीताराम, पहले ही से तो भ्रष्टाचार आ रहा है, भ्रष्टाचार के लोग हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तब हम लोग तलखाना में जा रहे हैं। हाँ, तो पहले ही यदि सुधार हो जाता इतना लूट न होता। और तो पर भी हम लोग उसी में जा रहे हैं, आग का पट्टी नहीं खुल रहा है। बहुत अत्याचार हो रहा है इस राज में। अच्छा चलिए मान लिया जाए कि अभी जो है नरेंद्र मोदी गारंटी दिए है ना कि मेरा गारंटी है कि पाई पाई जनता का हम वसूलेंगे, पाई पाई जनता का हम सामने लाएंगे। आपको भरोसा है कि नहीं है? पूर्ण भरोसा है भरोसा। हाँ, और ये लोग विपक्ष कुछो करते रह जाएं। अभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो 5 राज्य में जो चुनाव हुए, लोग कहता था कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का सीट, भाजपा का सीट नहीं बचने जा रहा है। और स्थिति है यह 3 राज्य में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से, मध्य प्रदेश में तो 3/3 बहुमत के साथ सरकार बनी। इससे भी उन लोगों को नजर का पट्टी नहीं खुलता है। वो लोग कुछ भी कहते रहे, जनता में उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी पुनः आएंगे और जनता का पाई पाई का पैसे का हिसाब लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतने सारे, हम इसीलिए आज गांव चुने हैं क्योंकि गांव में हमारे यहाँ जो है तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। और इतना सारा पैसा अगर विकास कार्य में लगा होता, अगर सरकार के पास होता या किसी एक ऐसे आदमी के पास होता जो विकास कार्य में उस पैसे को लगा पाए तो शायद बहुत भला होता। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए। इतना सारा पैसा पकड़ा रहा है और अभी वादा और किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हम जो है जनता का पाई पाई वसूल करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है कि मुमकिन है? ये मुमकिन तो है मैम, जैसे कि आप जो पैसा पकड़ाया है, जो नवयुवक जो होते हैं आजकल बेरोजगार हैं, उस महीने से हो सके कोई फंड निकाला जाए कि उससे धंधा वगैरह कर सके, व्यवसाय कर सके। बताइए ना। और उसके लिए और क्या हो सकता है? काला धन या तो युवाओं में बांटे, हाँ भाई, उनके रोजगार के लिए कुछ सिस्टम बनाए ताकि उनसे अपना रोजगार चला सके। वही हम कह रहे हैं भैया कि जितना मनी काला धन अलमारी में रखा हुआ था
अगर उतनी बेरोजगार लोग पे छींटा भी मार देता तो बेचारा केहू के सैकड़ों लोगों का बेरोजगार बस जाता। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? ठीक है, अभी 5 लाख के लिए लोन के लिए सेंक्शन करना है हाँ। तो हो नहीं रहा है। अगर वही मोदी सरकार डायरेक्ट फंड में डालते हैं कि हाँ भाई रोजगार करो डॉक्यूमेंट से लेके, अब तो फाइनेंसर जो बाहर से आ रहे हैं वो फाइनेंस कर रहे हैं, हाँ। वो अपना पैसा लगा के उससे ब्याज कमा रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। अदर लोन वाले जो पर्सनल लोन देते हैं जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं फंड जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, मगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, 2% लगभग इंटरेस्ट होता है। वो चाहे बैंक से करें आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गवर्नमेंट को पैसा दे काला धन वाला कि लो भाई व्यवसाय करें आप। देखिए शहर में तो वैसे भी लोग बड़ा पैसे वाले रहते हैं, इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बहुत बार सुनते हैं, हर साल सुनते हैं कि ढेर सारे किसान जो है आत्महत्या कर लिए और उन्हीं का पैसा, उन्हीं का हक मार के जो है वो रखा हुआ है एक अलमारी में। ऐसा मतलब खबर सुनने को मिल रहा है। हम लोग तो सुन रहे थे कि मशीन खराब हो जा रहा था, इतना नोट मिल रहा था। तो इतना नोट रखे हुए हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह का छापेमारी होता है, क्योंकि चुनाव में इस तरह के ब्लैक मनी का बहुत कुछ जो है यूज़ होता है और बहुत कुछ जो है आदान प्रदान जहाँ तहाँ किया जाता है। अब चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले, अब लोकसभा चुनाव जानबे करते हैं कि इस बार का दंगल होने वाला है एकदम, है ना? उसके पहले इतना नोट मिलना, क्या समझते हैं इससे? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप सुदूर ग्राम में आकर के लोगों से रूबरू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कार्यक्रम हम लोग देखते भी हैं। सौभाग्य हमको भी हुआ कि आपसे एक बार रूबरू होने का। नोट की बात जहाँ तक है, अभी कल हम लोग देखे हैं 200 करोड़ अभी गिना रहा है, पता नहीं चल रहा है कितना है, कितना अकाउंट 300 तक तो अभी जहाँ तक हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक 300 करोड़ पहुँच चुका है। 300 वो क्या है? चुनाव देखिए होता क्या है कि हम लोग जो समझ पाते हैं, पहले से भ्रष्टाचारी लोग सारा पैसा को एकत्रीकरण कर लेते हैं। सब पैसा एक जगह, किसान का, सभी मजदूर का, सभी का श्रम के पैसा जाता है ना। और उस गाढ़ी कमाई को नेता अपने अंदर रखना, हम तो लगता है कि जितना उनके पास पैसा अभी रिसीव हुआ है, पकड़ाया है, उससे कितना विद्यालय, कितना कॉलेज, कितना विकास के कार्य हो सकता था, हो ही सकता था। और वह तो भ्रष्टाचार में आकंठ में डूब करके सब लूट करके रखे हुए हैं। दर्द यही है। और आज जब पैसा निकल रहा है तो लोग कहता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो यही कर रहे हैं भाई कि जो जनता के गाढ़ी कमाई है उसको हम अपने परिवार में ही न रखें, हम अपने घर में न रखें। अलमीरा में बंद करने से उस पैसा का क्या वैल्यू है? धरती पर आता, जनता के काम होता, बहुत रंग की बात होती, विकास होता, हमारा स्कूल चलता, शिक्षक के जो मानदेय नहीं मिलता है वो मिलता, हमारा विकसित भारत होता, भारत विकास करता। इतना पैसा मिलना भाई दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। अरे आज ही हम एक स्क्रीनशॉट देख रहे थे तो उसमें देखे कि 21,400 रुपया एगो बीपीएससी के टीचर के खाते में आज सैलरी उसका आया है। 1 महीना हुआ होगा तो बेचारा का सैलरी आया होगा। सोचिए बीपीएससी करके जो गया है उसको बेचारा को 21,000 सैलरी आ रहा है। इतना मेहनत से पढ़ा है, इतना मेहनत से पढ़ा रहा है, पढ़ाई वो करेगा, उसके बाद जनगणना करेगा, जाति गणना करेगा, तो शौचालय गिनेगा, तो बेचारा रोड पे जाएगा, तो गांव में मिलेगा, मैंने हर चीज़ करेगा। आप सुने कि ट्यूशनों पढ़ाएगा, हर तरह का चीज़ करेगा, उसको 21,000 रुपया। यहाँ देखिए कि आंकड़ा पहुँच गया 300 करोड़ तक। तो बताइए कि मैंने एक तरह से एगो पाताल में बेचारा बैठा हुआ है, एगो आसमानों से लगता है ऊपर निकल गया है। देखिए सर्वप्रथम हम यही कहेंगे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है और ये जहाँ जाता है, आज हमारे कोई राज्य में चले जाइए जहाँ भाजपा का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज आप यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, वहाँ के टीचर लोग खुश हैं। यहाँ पे नियम पर नियम, बीपीएससी के तहत जो बीपीएससी कर करके जाएगा उसको A1 क्लास के पेमेंट दे। हाँ भाई, तो स्टार्ट करे 54,000 से। हम मांग करते हैं 21,000 प्यून वाला गार्ड वाला क्यों दे रहे हो मास्टर का? बताइए ना भाई, बताइए तो। हाँ, ये छुट्टी सब रद्द कर दिया। मतलब पर्व त्योहार के जन्माष्टमी से मतलब ये सब जो आता है हमारा पर्व क्यों बंद कर रहा है? और उन लोगों का पर्व में बढ़ा दे रहा है 3-3 दिन। तो ये लोग भ्रष्टाचारी है।
सोचिए ना, इतना बेचारा झंझट झेल के भी 21,000 रुपया पा रहा है। यहाँ कांग्रेस के नेता को देखिए कि 300 करोड़ पकड़ा गया, अभी गिनती चालू है, 3 दिन से गिनती ये चल रहा है। वो तो कांग्रेस के पास, हर एक सांसद के पास, उसके विधायक के पास जाइएगा ना तो उसा करोड़ों। ये तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 में भाजपा हम लोग आए, तो 3 में तो ये पैसा पूरा बहाई ही, लेकिन वहाँ तो कुछ मिला नहीं। वहाँ तो मोदी मैजिक चल गया। मतलब जहाँ से गारंटी नहीं मिलेगा वहाँ तो मोदी जी गारंटी देने लगे। तो जनता के बीच में तो मोदी जी है, तो ये कांग्रेस आएगा कहाँ से? तो 300 करोड़ का और मिलेगा। अभी देखिए ना, अभी तो चल रहा है 2024 जो लोकसभा है ना, तो कांग्रेस के यहाँ से कितना काला धन अभी निकलेगा ना। ये जो मोदी जी बोलते हैं ना काला धन, यही सब निकल रहा है। अच्छा, मोदी जी तो ये भी जो है वो गारंटी दिए हैं कि पाई पाई जनता का वसूलेंगे। अब पाई पाई का तो 300 करोड़ तो मिल चुका है, अभी और पता नहीं कितना मिलेगा, किसके पास से मिलेगा, किस किस पार्टी के नेता से मिलेगा, वो कहने की बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में पाई पाई का, जनता की पाई पाई का हिसाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नरेंद्र मोदी की इस गारंटी पे यकीन है कि नहीं? आपको याद होगा कि लालू जी बोले थे कि मोदी जी का जुल्मी जो भाषा है, भाषण है, जो बोले कि पैसा हम सबको खाते में देंगे, तो आज तो नतीजा सामने आ रहा है कि मोदी जी जनता के पैसा कहाँ कहाँ छिपा के लोग रखा है, कांग्रेसी नेता लोग रखे हैं, एक एक करके सब पैसा सामने आ रहा है। रात में हम लोग टीवी घर में देख रहे थे, मेरी पत्नी वाइफ देखी तो उसको चक्कर आने लगा कि बाप रे बाप, ही तो माने आपको बुरा भला कर रही होगी। कौन काम कर रहे हैं कि पैसा बोली कि हम लोग के यहाँ गोदरेज में साड़ी कपड़ा नहीं रहता है, उसे भी फूल नहीं होता है, और पैसा से तो लग रहा है कि चक्कर आ रहा है पैसा देख करके। अरे हम तो देखे ना, तो हमको लगा कि रद्दी उद्दी रखा हुआ है ऐसे। हाँ, लगा कि क्या रखा हुआ है भाई, कैसे वो नोट थकिया के रखा हुआ है। वो बैग जो था, वो तो जूम करके देखे तो देखे कि जरी जरी को गांधी जी नजर आ रहे हैं। बैग में सरिया के बांध के रखा हुआ है, और अभी 5 गो उसका जो एथी है रूम, ताला बंद ही था, वो नहीं खुला था। यही जो काउंटिंग हो रहा था, कभी मशीन खराब हो जाए तो फिर मशीन आवे, काउंट नहीं हो रहा है। भारत सरकार से इतना पैसा वहाँ काली कमाई रखा हुआ है, देश की जनता के पैसा वहाँ रखा हुआ है। और आगामी चुनाव जो 24 में आने वाला है, वो चुनाव में पैसा वितरण करके कैसे भी हम कांग्रेस जीते, उसी के लिए पैसा इकट्ठा करके, और धीरे धीरे करके देखिए ना, कांग्रेस सांसद हो चाहे और जो वहाँ के जो सरकार के जो झारखंड में है नेता लोग, सबके घर में इसी तरह पैसा है। एक एक करके सारा पैसा जनता के सामने आ जाएगा। हम तो जानते हैं, सबसे बात कर रहे थे, थोड़ा जानकारी ले रहे थे, तो बहुत लोग तो हमको बताया कि क्या तो मशीन, जो गिनती होने वाला जो मशीन आया था, पहले मशीन खराब हो गया, इतना गिनती हुआ, उसके बाद फिर दूसरा मशीन बुलवाया गया, दूसरा और ढेर सारा बैग मंगवाया गया, और तब जाके फिर से गिनती हुआ और फिर से जो है उतना पैसा वसूला गया। अब इतना पैसा भैया बताइए, तनी छींटो मार देता एगो गांव बस जाएगा। सारा का सारा मशीन खराब हो जाएगा। हाँ। पैसे का जो बचत है वो इस बार के जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने वोटों से इनका इनकार किया है कांग्रेस का, ये सारा पैसा वही था जिसके मद्देनजर ये लोग बनाए हुए थे कि हमको ये सारे विधानसभा चुनाव पर अपना एक अधिकार प्रस्तुत कर देना है। जनता ने ऐसा नकारा कि गोदरेज से भी न कर गया। हाँ, हमको भी लग रहा है इसी पे एक, हमको लग रहा है कि भोजपुरी में एक लाइन बना देना चाहिए कि जैसन चहने रहनी वैसन धनिया मोड़ बानी, बड़का बड़का चोर बानी हो। तो ये चरितार्थ हो, और इसके मद्देनजर कांग्रेस इस चीज को समझे कि अब हम जनता को पैसे की बदौलत खरीद कर देश को गड्ढे की तरफ नहीं ले जा सकते। हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार जितना अच्छा कार्य कर रही है, पूरी जनता उसमें सपोर्ट करेगी, और ऐसे ऐसे गोदरेज भरे पक्षों को हम लोग नकारते रहे। हम लोग भैया बिहार में रहते हैं, इसलिए हर चीज को बिहार के नजरिए से देखते हैं। हमारे यहाँ हम अपनी मम्मी को देखें और वही चीज हम करते आए हैं कि अपने जरूरत को सीमित करते हैं, है ना, और उसके बाद जो है जोड़ जाड़ के पैसा महीने में मुश्किल से 2000-4000 रुपया बचा लिए तो बचा लिया, उसी को हम लोग बचत समझते हैं। उसी को हम लोग समझते हैं कि भैया बड़का बचत कर लिए, इस महीने में 5000 रुपया बचा लिए हैं, अगला महीना में 5000 और बचा लेंगे तो कुछ एगो बढ़िया काम कर लेंगे, है ना। अभी किसी को एगो फ्लैट अगर पटना में खरीदना रहे तो बेचारा
को कितना साल तक, हमको लगता है 50 साल तक मेहनत करना पड़ेगा तब जाके एगो फ्लैट खरीदेगा। यहाँ नेता लोग का बैग पैसा तो मिल ही रहा है, और साथ साथ फ्लैट मिल रहा है, 4 गो हुआ है तो 2 गो हुआ है तो हियाँ जमीन है तो हुआ जमीन है। इतना अनबैलेंस कैसे हो गया है सोसाइटी? देखिए, नेता लोग जो है वो यहाँ से घपला किए, वहाँ से घपला किए, सारे जगह से घपला करके पैसा एक तो अपना पैकेट में गया। देन आफ्टर जब उनका चुनाव आएगा तो इधर उधर से निकालेंगे। और जब अब जनता इतना जागरूक हो चुका है कि आप कितना भी पैसा दीजिए, लेकिन जनता ठीक है आप पैसा दिए हम रखेंगे, लेकिन हमको जिसको वोटवा देना है ओकरा तो हम देवे करेंगे। अब रहा मिडिल क्लास, हम खुद रहते हैं 17 साल से किराए में, हम लोग कहिए से सोच रहे हैं कि अपना मकान जहाँ हम लोग रहते हैं कि वहाँ बनाएंगे। अभी ले सोच ही रहे हैं, अब पता नहीं कै साल सोचेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है बिहार की बात करें चाहे देश की बात करें, जनता से अब हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि जनता जो है नोट पे बिक जाएगी। कुछ लोग अपवाद हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इतना सारा पैसा पकड़ाना इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि जनता को फिर से जो है खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। और दूसरी बात की एक तरफ कुछ मतलब ऐसे सांसद पकड़े जा रहे हैं जिन लोग समझिए कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जिनसे देश को भी उम्मीद था कि विपक्ष पूरा एकजुट होगा तो भैया बढ़िया विपक्ष सामने आएगा, और उनके एक बड़े सांसद के पास जो है 300 करोड़ जैसा बड़ा रकम पकड़ा जाता है। तो ये तो जनता इससे भाई मायूसी की बात हो जाएगी, जनता के बीच में मायूसी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इतना रुपया पकड़ाना, वो भी चुनावी वर्ष में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 23 लास्ट हो गया है, अब चुनावी मोड में सब पार्टियां आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र के सरकार के लिए, आम चुनाव के लिए सभी पार्टी अपना मोड में है, चुनावी मोड में है। उस तरफ मतलब एक सांसद के घर में उतना पैसा पकड़ाना निश्चित तौर पर यह इशारा करता है कि किसी रूप में हमको जीतना है, चाहे रुपया से खरीद ले जनता को। ये तो भारत के अवाम के हृदय में मोदी जी के आपका सुन रहे थे गारंटी जो है, उस पर जनता को इतना भरोसा है मोदी जी पर कि इनके नोट के बहकावे में नहीं आएगा। और जस कर नितस फल चाखा, जो आपने किया है, आपने लूट करके रखा, आखिर ये पैसा कहाँ से आया, सोचनीय विषय है। हमको तो लग रहा है कि घरे में इनका नोट छापने का मशीन तो नहीं लगा हुआ है कि इतना वो भी मशीन अगर लगा रहता तो सब लोग जानते कि मशीन फलाने यहाँ चलिए 10-20 हजार हम छपवा लेते। लेकिन इतना पैसा आना ये तो बहुत बड़ा साजिश है। और भी सोचिए ना, अभी जो है कुछ दिन पहले ही जो है 2000 का नोट बंद हुआ है और उसके बाद इतना पैसा है। भैया तनिया नहीं आइए ना, 2000 का नोट एको को नहीं दिख रहा था, एको को गुलाबी नोट दिखा नहीं ना, सब खाली नोट दिख रहा है। कुछ वही जो ब्राउन कलर का नोट था वो दिख रहा था, 500 दिख रहा था। बताइए ना कि मैंने ये सब नोट अगर मान लीजिए 2000 का नोट तो ये होगा तो मैंने सब बदल के सब रेडी है तब ना। देखिए 300 करोड़ रुपया है ना, ये समझिए कि इन लोगों का मानसा था कि फतह मतलब 300 करोड़ तो मध्य प्रदेश में बांटे, 300 करोड़, लेकिन जनता वहाँ ये पैसा का नहीं देखा, वहाँ सीधे मोदी मैजिक देखा और लाडला बहन और मामा जी को थप्पा एकदम वोटिंग किया और देखिए वहाँ गड़गड़ा गया। कांग्रेस भ्रष्टाचार है, रहेगा और पूरे भारत से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। और हम लोग पूरा जनता एकदम ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए हम लोग एकदम मोदी मैजिक चलाएंगे और 2024 में बिहार से 40 के 40 सीटों देने का काम करेंगे। बाबू आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में है इस बार। 11th में है। अच्छा 11th में है, 12th के पास जो है 12th के बाद 12th पास करने के बाद बच्चे जो है अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, कुछ बढ़िया सोचते हैं। मान लिया जाए कि 12th पास करने के तुरंत बाद हम आपको अगर 3 लाख रुपया दे दें तो आप क्या करिएगा? हम अपना पढ़ाई पे खर्च करेंगे और क्या करेंगे। बताइए। तो मेरा पढ़ाई ही सबसे ज्यादा भूमिका है अभी जीवन में, वही मेरा भी बस आधार है। विद्यार्थी जीवन में उससे बड़ा भी मेरे लिए क्या है बताइए। इस अगर हम 11th पास बच्चे को अगर हम 3 लाख रुपया दे दें तो ये अपने पढ़ाई पे खर्च करेगा। और यहाँ एक सांसद के पास जो है जिससे एक पूरा संसदीय क्षेत्र जो है वो विकास की उम्मीद करता है, कुछ बढ़िया पाने की उम्मीद करता है, कुछ बढ़िया करने की उम्मीद करता है, उसके पास 300 करोड़ रुपया है वो अपने अलमारी में रखा हुआ है। तो खैर बड़ा समझिए कि एक अनबैलेंस टाइप का बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अनबैलेंस है सोसाइटी में या पूरे देश में, उसको बदलने का वादा किया है नरेंद्र मोदी ने और उसको बदलने का गारंटी दिया है। और उन्होंने कहा है कि पाई पाई वसूल के लाएंगे और कुछ जो है वसूल हो भी रहा है जैसा कि जनता देख रही है। लेकिन फिलहाल इस गारंटी पे लोगों को कितना भरोसा है और कितना लोग भरोसा करने वाले हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।